बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मैं रफ़ीक मुग़ल साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज की इस बाबरकत महफ़िल में मुझे इनवाइट किया। रफ़ीक मुग़ल साहब को मैं तकरीबन कोई 20-25 साल से जानता हूँ। आप ना सिर्फ राइटर हैं, आपने बहुत अच्छी बुक्स भी लिखी, बल्कि एक शायर भी हैं। और शायर होने के साथ साथ ये मैंने इन्हें करीब से देखा है, ये दुखी इंसानियत की खिदमत में भी पेश हैं। और जब ये नात ख़ान भी हैं और इनकी जब ये नात पढ़ते हैं तो लोगों के दिलों पे जो असर होता है, वो ख़यालात, वो जज्बात मैंने अपनी आँखों से देखे हैं। तो मैं आप सब की तरफ से रफ़ीक मुग़ल साहब को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। और कुछ इस अंदाज़ में जिस तरह ये लोगों की खिदमत करते हैं, तो मैं कुछ इस तरह आपकी तरफ से अपनी जानब से इन्हें कुछ इस तरह कहूँगा कि रखते हैं जो औरों के लिए प्यार का जज्बा, वो लोग कभी टूट कर बिखरा नहीं करते। आप टाइम की कमी है, बस मैं 2-3 और सेंटेंस कहूँगा। आपने और मैं आज इस तकरीब की इस महफ़िल से फ़ायदा उठाते हुए आज सदर साहब आपसे भी गुजारिश करूँगा कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि आज मैं उन लोगों के दरमियान उस जगह पे मौजूद हूँ जिन्होंने इस पाकिस्तान को बनाने में अहम रोल अदा किया। पाकिस्तान बनाने में जहाँ कायद-ए-आज़म का रोल है, वहाँ पे बहुत बड़ा रोल जो है वो हमारे सहाफ़ी भाइयों का भी है। उन्होंने जो अपनी तहरीर से इस आज़ादी के पाकिस्तान बनाने में रोल अदा किया, वो बहुत इम्पोर्टेंट था। उस वक्त के गवर्नमेंट ने सहाफ़ियों को जिस अंदाज से जुल्म किया और उन्हें बंद कर दिया और उनसे कलम और उसकी स्याही छीन ली गई, उस वक्त के सहाफ़ियों ने उस कलम की स्याही की बजाय अपने खून से तहरीर किया और पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आ गया। ये एक बहुत बड़ी बात है और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि आज मैं यहाँ पे उन लोगों के दरमियान मौजूद हूँ। तो मैं समझता हूँ कि आपका भी बहुत शुक्रिया। और रफ़ीक मुग़ल साहब के बारे में बहुत कुछ भी कहा जाए तो वो भी कम है। मैंने इनकी ज़िंदगी में धूप छाँव बहुत से इनके दौर देखे, लेकिन ये हमेशा साबित कदम रहे। और इनका जो स्टाइल था ज़िंदा रहने का, वो कुछ इस तरह से मैंने देखा कि हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, तारा भी अगर टूटे ज़मीं पे नहीं गिरता, गिरते हैं बड़े शौक़ से समंदर में दरिया, लेकिन किसी समंदर में दरिया नहीं गिरता। रफ़ीक मुग़ल साहब की लाइफ स्टाइल कुछ इस तरह का है। मैं आप सब की जानब से और अपनी जानब से फिर इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और स्पेशली मैं सदर साहब से मिलकर और आज के जो मेहमान ख़ुसूसी हैं और जो मेरी लेफ़्ट साइड पे तशरीफ़ रखते हैं, और आप सब की जानब से इनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और रफ़ीक साहब के लिए सेहत और इनके रोज़गार के लिए भी दुआ करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।